वो क्लासेस के दौरान एक रूम बना हुआ था, वहाँ पे पूरा सेटअप था, चेयर्स थी, सब लोग बैठे हुए थे, स्टेज बना हुआ था, वहाँ जाते हैं बैठते हैं। अहदीस से उन्होंने शुरू किया, आप वसल्लम के बारे में कहना शुरू किया। अल्लाह माफ करे, सबसे पहले मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि इतने बेगैरत ये फ्रॉडी होते हैं, इनको यकीन माने जहन्नुम की आग इन पे वाजिब हो जाती है जब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके जो है ये शुरू करते हैं फ्रॉड करना। पाकिस्तान में रहते हुए अमीर लोग सादा लोग और गरीब लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड करते हैं। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं जो कि यहाँ हमारे पास आई हैं, मेरे घर में आई हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी बेचैनी है, मेरे साथ जो है 2000 का फ्रॉड हुआ है, सिर्फ 2000 का। अभी ये 85,000 का फ्रॉड होना बाकी था, लेकिन इनकी अकल काम कर गई, इनका ब्रेन वॉश वो नहीं कर सके, तो इन्होंने पैसे भी जमा नहीं करवाए जो कि इनके पास थे भी नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ सारा का सारा फ्रॉड किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो फ्रॉड हुआ है आपके साथ ये कैसे हुआ? ऑरेंज ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे, उसमें कुछ लड़के आए तो उन्होंने हमें पेजेस पकड़ाए ना, उन पे जॉब्स लिखी हुई थी मुख्तलिफ किस्म की। उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स लेके ना मास्टर तक के लोगों के लिए जॉब्स हैं, क्या क्या जॉब्स हैं? जिसमें बेबी केयर की जॉब थी, पेशेंट केयर की जॉब थी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि घरों में भी काम कर सकते हैं। बैंकिंग वगैरह की भी जॉब लिखी हुई थी, उसमें 30,000 40,000 की सैलरी पैकेज भी लिखा हुआ था, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। सो मैं नंबर घर ले आई, मैंने ट्राई किया, सर अहमद को कॉल लगी, सर अहमद ने फिर आगे मैडम शहीन का नंबर दिया। उन्होंने कहा आप लोग आ जाइएगा, आपको हम बता देंगे, जॉब समझा देंगे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ तो पूरा सिस्टम ही अलग था। उन्होंने बैठाया, मुझे पूछा, मुझसे मेरी CV वगैरह ली, उन्होंने मेरा ID कार्ड नंबर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना आप करना क्या चाहती हैं और आपका एम क्या है। हम पहले ये देखना चाहते हैं कि आप सोच क्या रही हैं, किस लिए आपने काम करना है, पहले हम आपका जज्बा देखेंगे। फिर मैंने बताया कि मैं अपनी वालदा साहबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, सो इसलिए मुझे जॉब की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप फॉर्म फिल करें, इसके ना आप 2000 दे दें। इतनी सी बात पर उन्होंने 2000 ले लिए और मेरे पास थे ही नहीं। मैंने नहीं, आपने उनसे ये सवाल नहीं किया कि 2000 रुपए किस चीज के, मैं तो यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा आपको जॉब जो देंगे ना, ये फॉर्म हम दे रहे हैं, इस फॉर्म के लिए पैसे। अच्छा, वो फार्म की फीस है 2000 रुपए। अगर आप नौकरी लेना चाह रही हैं तो पहले 2000 रुपए आप पे करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा आप 2000 पे करें। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने दिए। उसके बाद मैं घर आई, उन्होंने कहा इस नंबर पे आपने बाकी पैसे भेज देने हैं। अच्छा, वो नंबर दिया मैंने, फिर 1000 रुपया उस पे भेजा। दोबारा फिर मैं गई 3 दिन, उन्होंने कहा क्लास अटेंड करें, फिर हम आपको समझाएंगे कि जॉब क्या है। अच्छा, तो क्या क्लासेस दी गई हैं? क्लासें यही दी गई कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं तो बेबी केयर की जॉब के लिए गई थी। अच्छा, तो आपने उनसे ये सवाल किया नहीं है कि मैं तो यहाँ पे एक बेबी केयर की नौकरी के लिए आई हूँ, तो मैं बिजनेस तो करना नहीं चाह रही ना, मेरी इतनी शक्कत है ना, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं बिजनेस कर सकूं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्वेश्चन जब करती थी, वो कहते थे आप चुप करिए, आपको सर समझाएंगे, आप अच्छा। बात तो सुने। वहाँ हम लोग जितने भी, बहुत से लोग मेरे जैसे बेवकूफ़ बने हुए थे, उनसे भी पूछा जा रहा था ना, तो वो भी यही कह रहे थे कि मैडम उन्होंने एक दूसरे से बात करने से मना किया वरना हमें जॉब नहीं मिलेगी। वो क्लासेस के दौरान एक रूम बना हुआ था, वहाँ पे पूरा सेटअप था, चेयर्स थी, सब लोग बैठे हुए थे, स्टेज बना हुआ था, वहाँ जाते हैं बैठते हैं। अहदीस से उन्होंने शुरू किया, आप वसल्लम के बारे में कहना शुरू किया। अल्लाह माफ करे, सबसे पहले मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि इतने बेगैरत ये फ्रॉडी होते हैं, इनको यकीन माने जहन्नुम की आग इन पे वाजिब हो जाती है जब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके जो है ये शुरू करते हैं फ्रॉड करना। ये बेगैरत लोग होते हैं। इस तरह के जो चौधरी है ना, मैं इनको कमीने, बेगैरत और हर तरह के वर्ड जो है, हालांकि मुझे यूज़ नहीं यहाँ पे करने चाहिए, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह के वर्ड इन लोगों के लिए यूज़ करूँ जो गरीब की रोज़ी रोटी और दाल जो है उसको छीन के अपने घरों में बड़े बड़े अच्छे खाने जो है वो खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, जो कि बिल्कुल हराम है। और वो जो बच्चे बड़े होंगे वो फिर आपको जूते ही मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बताइए क्या हुआ? उसके बाद उस क्लास में उन्होंने बताया कि बहुत सी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, सुनहरी ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा पहले हम भी आपकी तरह बैठे हुए थे, अब हम यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे थे जिनको देखा गया कि वो ना शेर था, शेर का बच्चा गधों के साथ फिर रहा है। फिर शेर ने देखा कि ये तो शेर है, जब शेर आया तो वो भाग गए। उन्होंने सोचा कि मतलब ब्रेन वॉश किया जा रहा ब्रेन था। वॉश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी मिसालें। उन्हें पता है ना पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं, मुसलमानों में बहुत अच्छा जज्बा है। जज्बा नहीं है, लालच में आ जाते हैं, ये बात ये है सीधी सी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आप तो शेर हो, शेर की पहचान नहीं है आपको, आप शेर हो, आप गधों में रह के गधे बन गए। वो अब जो यंग ब्लड है उनको समझा रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यंग ब्लड कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये एक टाइम्स नामी कंपनी है जो कि यहाँ पे ठोकर पे ही मौजूद है। बेशुमार वीडियोस इसके ऊपर बनी है। मुझे ये नहीं पता कि पीछे कौन से मगरमच्छ बैठे इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस कंपनी से जो है कमीशनें ले रहे हैं, जो इस पे आज तक एक्शन नहीं हो सका। ऐसा ही है जी। होता क्या है
कि गांव से लोगों को ट्रैप किया जाता है, लेके आया जाता है। गरीब लोग होते हैं, लड़के नौजवान होते हैं जो वहाँ पे गंदे गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के सारा दिन गाय भैंसे चराते हैं। यहाँ पे आके वो 2 पीस 3 पीस और बड़े वेल ड्रेस होके आते हैं कि जैसे कोई बड़े एग्जेक्टिव जो है वो किसी कंपनी में जा रहे हैं। ऐसा ही होता है। अगर आप ठोकर नियाज बेग के करीब करीब रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि ठोकर नियाज बेग मुल्तान रोड से बिल्कुल मॉडल बाजार के सामने एक टाइम्स कंपनी का दफ्तर है जहाँ पे सब कुछ ये हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो गांव से बुला लेते हैं उनको और पहले वो इसी तरह सेशन देते हैं। सेशन देने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आप अब ऐसा करें, पीछे से इन्वेस्टमेंट लेके आए। इन्वेस्टमेंट कितनी वो मंगवाते हैं जी? 85,000। 85,000 पे आप लेके आए। 85,000 में क्या देते हैं आपको वो? चंद प्रोडक्ट्स होती हैं अपनी उनकी, जो कहते हैं कि आप बाहर सेल करें। क्या किस तरह की प्रोडक्ट्स होती उसमें हैं? शुगर की मेडिसिन होती है, इतनी सी अच्छा। डब्बियों में वो पैक थी। हाँ। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कितनी की वो होती हैं प्रोडक्ट्स? इस इतनी होती हैं, 2-3 डब्बियां थी बस। मतलब मैक्सिमम क्या है, 2-3 हजार रुपए की प्रोडक्ट ऐसा ही है, होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 से 3 हजार की प्रोडक्ट दे के 85,000 रुपए पहले वो लेते हैं और 2,000 रुपए ले लेते हैं। जो बंदे खुद भूखे बैठे हैं, वो बेचारे रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनको लूट रहे हैं। उनको लूट रहे हैं और वो घर पीछे घरों से जो है वो अपनी गायें भैंसे बेच के यहाँ पे बिजनेसमैन बनने के लिए आते हैं, जिनको लूट लिया जाता है। अब मुझे बताएं, जब आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर क्या हुआ? फिर सर आए, उन्होंने आके हमें बोला कि एक और फार्म है, वो आपको मिलेगा, आप 85,000 दे दें, उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, बैंक में आपके पैसे आते रहेंगे, जैसे प्रोडक्ट्स आप ले जाएं। ये पैसे हमें दे दें, आपकी सेल हो ना हो वो आपका इशू है। बाद में चीजें वो सेल हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अक्सर लोग रोते आते हैं और वो चेंज भी नहीं करते, वापस भी नहीं रखते। तो ये थोड़ी सी चीजें जो ना हमें खुद भी सोचनी चाहिए कि जो बंदा आपसे पैसे लेके आपको चीजें दे रहा है कि बिजनेस हमारे साथ आया करो, वो खुद आपसे फ्रॉड कर रहा है। उसकी नहीं बिक्री तो वो आपको यहाँ पे लेके आता है, वेल ड्रेस करके बिठा के, लेक्चर सुना के, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुना के, अपनी 3-4-5 हजार रुपए के जो उन्होंने वो लेक्चरार रखे होते हैं ना, उनसे लंबे लंबे झूठ जो है वो सुनवाते हैं आपको। आपका ब्रेन वॉश करते हैं कि आप बड़े चौधरी बन जाएंगे। जब आप गांव में जाएंगे, लंबी गाड़ी पे जाएंगे, आपको लोग देखेंगे, आपको लोग पूछेंगे कि क्या कारोबार करते हो, हमें भी बताओ, हम भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है आप लोगों का। ऐसे ही है। अब मैं आपको ये बता दूं, इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई बड़ा हाथ है। अगर बड़ा हाथ ना होता तो जितनी बेशुमार वीडियोस बन चुकी है ना, अब तक इसको बंद हो जाना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार देखती है, कभी कभार एक्शन लेती है। जो एक्शन लेने वाले जाते हैं उनको भी आगे से कुछ ना कुछ 1-2 बच्चों का जो माल आया होता है वो लगा दिया जाता है और वो बंदे वापस चले जाते हैं। इस तरह का खाना खाने वालों को, इस तरह का रिज्क खाने वालों को कभी भी अल्लाह पाक जो है वो बख्शेगा नहीं। किसी गरीब के मुंह से नवाला छीन के अपने मुंह में नवाला डालने वालों का ठिकाना सिर्फ दोज़ख है। इतनी ही बात करूंगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।